हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले आज है टॉपिक हमारा राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों, सिंबल्स। ये पूछे जाते हैं दोस्तों बार बार क्वेश्चन। तो सबसे पहले राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल ध्वज। तो दोस्तों सबसे पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज को हमारे को सबसे पहले ये कब अंगीकृत किया गया या मिला? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये पूछा जाता है दोस्तों बार बार क्वेश्चन, 3:2। इसके ऊपर से नीचे की ओर केसरिया, ये क्रम पूछ लेता है। केसरिया सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ दोस्तों, ये तो सभी को पता है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियाँ होती हैं दोस्तों। ये इसका भी अलग अलग महत्व है दोस्तों 24 तीलियों का। तो गहरे नीले रंग का चक्र है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों भारतीय अशोक स्तंभ को माना गया, सारनाथ की जो अशोक स्तंभ है दोस्तों। और मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं दोस्तों, 4 सिंह हैं, 3 तो सामने दिखाई देते हैं, एक पीछे भी है। और इसमें दोस्तों नीचे की ओर ये दोस्तों अशोक चक्र बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों दाईं साइड दोस्तों सांड की आकृति और बाईं साइड दोस्तों हॉर्स, घोड़े की आकृति बनी हुई है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है दोस्तों बार बार। तो दोस्तों सिंह है, इसमें देखो दोस्तों मूल स्तंभ में सिंह का 4 सिंह है दोस्तों, और जो एक दूसरे की पीठ पर है दोस्तों, पीठ किए हुए हैं दोस्तों। और सिंह है सांस और निर्भीकता का प्रतीक है दोस्तों। और पट्टी के मध्य धर्मचक्र है दोस्तों ये। और चक्र में 24 तीलियां हैं, 24 घंटों का प्रतीक है। ये भी देखिए दोस्तों 24 घंटों का प्रतीक है। और भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को दोस्तों अपनाया दोस्तों। और चक्र के दाईं ओर सांड, ये दोस्तों सांड दिया हुआ है। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है दोस्तों। और चक्र के बाईं ओर एक घोड़े का अधम शक्ति और परिश्रम और वह गतिशीलता का प्रतीक दर्शाया दोस्तों। तो फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद से, देवनागरी में लिपि में अंकित है दोस्तों। और जिसका अर्थ है सत्य की विजय। आगे दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला भाषा में, तो दोस्तों ये दोस्तों सत्य सत्य की विजय, इसका मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रगान। दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध तरीके से दोस्तों जनगण मन के हिंदी संस्करण को दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया दोस्तों। ये दोस्तों 26 जनवरी को, ये 24 जनवरी को। और बांग्ला भाषा में रचित है दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी में ये संस्करण किया गया इसका, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों। आगे दोस्तों ये है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया। तो 26वें अधिवेशन में गाया गया दोस्तों। इसके बाद राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है दोस्तों। अगला दोस्तों राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई। और फिर दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में जनगण मन का प्रेरणा स्रोत था, और इसे जनगण मन के समान दर्जा प्रदान किया गया। और इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 12 के अंदर अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन थे दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि किसने लिखा था और कहाँ कब गाया गया दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। अगला दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के शक संवत दोस्तों, शक संवत पर आधारित एक रूप में राष्ट्रीय पंचांग भी था, जिसका पहला महीना चैत्र था, सामान्य 365 दिन था। और पंचांग 22 मार्च 1997 को सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है, और चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये पंचांग शक संवत पर आधारित बनाया गया। और अगला दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ को माना गया, जिसे अपनी फुर्तीला और शक्ति के लिए और शालीनता के लिए जाना जाता है। अगला दोस्तों बाघ परियोजना कब की गई दोस्तों? बाघों की संख्या घटती गई, जिसके रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना अपनाई। इस प्रकार से दोस्तों अगला है राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी दोस्तों मयूर को, मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर को अपनाया गया। हंस के समान आकृति होती है दोस्तों इसकी, नीले रंग की इस प्रकार से गर्दन है, आंख सफेद दोस्तों, सिर पे पंख लगे हुए हैं, एक कलंगी होती है दोस्तों, ये तो देखा होगा आपने। तो मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। भारतीय वन्य एवं वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसको पूर्ण संरक्षण दिया गया दोस्तों। इस प्रकार से अगला दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये पवित्र पुष्प भारतीय कला, पौराणिक और साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से दोस्तों राज्य कमल को राज्य पुष्प के रूप में किन किन राज्यों ने चुना है दोस्तों? ये और दोस्तों इस प्रकार से आगे हरियाणा, कर्नाटक को कमल पुष्प के रूप में राजकीय दोस्तों फूल के रूप में चुना है। और इसमें दोस्तों उड़ीसा भी है साथ में, उड़ीसा 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 भी है, और 3 है दोस्तों। इस प्रकार से राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को माना गया दोस्तों। तो ये आपको पता है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। और राष्ट्रीय फल, ये फल दोस्तों आम को माना गया है। और अलेक्जेंडर और चीनी हेनसांग ने भी इस फल को सराहा दोस्तों। इस प्रकार से मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में दोस्तों 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे, जिसे लक्की बाग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे है दोस्तों हमारा है राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में माना है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर तय करती है दोस्तों भारत में। और गंगोत्री हिमालय से निकलती है और भागीरथी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे गंगा का समतल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदानों की श्रेणी में आता है दोस्तों। विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को दोस्तों। ये वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। गहन संकट की स्थिति में दोस्तों डॉल्फिन, इस प्रकार से है दोस्तों डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में दर्जा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों 2010 में एशियाई हाथी को चुना गया, और 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों स्थायी रूप से। और हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड के राज्य के पशु के रूप में चुना गया दोस्तों।
इस प्रकार से अगला दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड की तरह, येन की तरह दोस्तों ये रुपये का नया प्रतीक देवनागरी आर और रे के रोमन दोस्तों देवनागरी में रे और रोमन लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया दोस्तों। ये चिन्ह है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है बार बार कब चुना गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अशोक चक्र दोस्तों, अशोक चक्र का अलग अलग 24 तीलियों का अलग अलग मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार बनाया गया 2004 में दोस्तों, उच्च न्यायालय के आदेश बी एन खरे की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 19(1)(1) के द्वारा मौलिक अधिकार अपनाया गया दोस्तों। घरों और दफ्तरों सभी जगह आप राष्ट्रीय ध्वज को आप फहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है सभी जानकारी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और कमेंट में बताना जरूर कि कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।